हेलो एंड वेलकम। शी इज जस्ट कम होम। वी सीन द सेलिब्रेशन। मैंने हम अभी देख रहा था चारों तरफ फूल एंड सेलिब्रेशंस एंड गार्लैंड्स। जैस्मिन वर्ल्ड चैंपियन। मैं इनसे बहुत दिन से इनको जानता हूँ, टैलेंटेड, सेलिब्रेट किया है इनसे। कॉमनवेल्थ गेम्स में हम लोग पहले इंटरव्यू भी किए थे, वो विलेज के बाहर। बोथ ऑफ अस वी हैड आइसक्रीम टुगेदर एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट अभी तो आप वर्ल्ड चैंपियन हो। पहले वो फीलिंग के बारे में बताइए आप। हाउ वाज इट बीटिंग एन ओलंपिक चैंपियन? इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत प्राउड है हम लोग सब। बट आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सर। और मतलब मेरे को काफी अच्छा लग रहा है सर कि एक वर्ल्ड चैंपियन बन के, लाइक 57 वेट कैटेगरी जो एक ओलंपिक वेट कैटेगरी है, और इसमें मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके मतलब इंडिया के लिए मैंने मतलब इंडिया में मैं देश में गोल्ड लेके आई। तो ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था, और साथ ही में ये एक मतलब वो था सर, क्योंकि पिछले जो मेरी जर्नी रही है उसमें कहीं ना कहीं मैं मेडल वाली फाइट में आके मतलब क्वार्टर फाइनल, मेरा 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में रहा है कि मैं क्वार्टर फाइनल फाइट ही 2 बार हारी हूँ। और अभी थर्ड टाइम मेरे को ये था कि बस कैसे ना कैसे करके मेरे को एक पूरा करना है अपना, जो मैंने एक सपना बनाया था कि मेरे को एक वर्ल्ड चैंपियन होना है, वर्ल्ड चैंपियन होना है। तो ये उस टाइम पे मतलब मैं सिर्फ महसूस कर सकती थी वो चीज, बता किसी को इतना जीरो पा रही थी कि मैं क्या फील कर रही हूँ, लेकिन काफी अच्छा लग रहा था सर। और अभी भी इतनी ज्यादा मतलब उस चीज की फीलिंग है कि हाँ, फाइनली जो एक ड्रीम था मेरा वर्ल्ड चैंपियन बनने का वो पूरा हुआ है। अभी जब घर आए, घर में कैसे था माहौल, वो बताएं। घर में सर सब सबसे पहले तो सर लगभग सभी दिल्ली एयरपोर्ट पे ही पहुंचे हुए थे, और सर आर्मी से भी हमारे आए थे बिल्कुल, और फेडरेशन से भी थे, और आईटीबीपी, मतलब सब फैमिली वाले सब कुछ था सर वहां पे। इतना अच्छा लगा वो सब देख के, इतना अच्छे से उन्होंने हमारा वेलकम किया। और फिर घर आए सब साथ में, और फिर घर पे आके भी मतलब यहाँ पे अच्छे से जो हमारे मतलब फैमिली के आसपास से, तो वो भी बहुत ही अच्छे से आए, उन्होंने अच्छी सी विशेष किए। और फिर हमें मतलब मैंने घर पे आके सबसे पहले फिर चूरमाई खाया सर, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ। ब्यूटीफुल। एंड मम्मी ने कहा क्या? वर्ल्ड चैंपियन बेटी को रिसीव करते हुए मम्मी ने पहले क्या कहा, ये इतना तो बताएं। मतलब सर जब मैं उनसे एयरपोर्ट पे मिली तो उनकी थोड़ी सी आंखों में आंसू थे, और बस उन्होंने की सिर पे हाथ रखा और बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वो वर्ड उस टाइम पे जो उन्होंने बोले, आप मतलब समझ सकते हो कि हमें बहुत खुशी हुई, आंखों में आंसू है और सिर पे मेरे हाथ है। तो वो मेरे लिए भी उस टाइप का मूवमेंट था कि हाँ, मतलब कि मेरे पेरेंट्स को मैंने ये मूवमेंट दिया, ये फील करवाया। तो मैं भी बहुत ज्यादा अपने आप को इस चीज के लिए लकी समझती हूँ कि हाँ मैं, और ये मेरा फिर यही रहा कि मैं आगे बिल्कुल ऐसे ही अपने मतलब पेरेंट्स के लिए, अपनी कंट्री के लिए, और मैं ये वाले मोमेंट बिल्कुल लाने की पूरी कोशिश करती रहूंगी। मुझे ये बताएं, आप वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन के साथ खेल रहे थे। एक्चुअली वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन के साथ आप फाइनल खेल रहे थे। सेमीफाइनल में भी बहुत डिफिकल्ट था। कभी प्रेशर था? कभी आपने सोचा था कि यार ये लोग पेडिग्री बॉक्सर्स हैं, इनके साथ खेल रहा हूँ, मुझे ज्यादा अच्छा करना है? क्या आपने और लास्ट 2 साल में आपने बार बार ही में हमने देखा है कि आप यू कम क्लोज, कुछ दूसरा कुछ किया इस बार? अब कोई चेंज किया आपने गेम में? थोड़ा सा आपके प्रिपरेशन के बारे में अगर थोड़ा मुझे बताएं। सर जैसे आपको ही पता है मतलब कॉमनवेल्थ में भी मेरे को मतलब ब्रॉन्ज से ही संतुष्ट होना पड़ा जी। था, और फिर 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मेरे हाथ से ऐसे ही गई बिल्कुल। और फिर ओलंपिक्स का था, वो ओलंपिक्स का भी मतलब मेरा पहला ओलंपिक्स था माना, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उसमें और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूँ, कि बिल्कुल उसमें मैं और ज्यादा कर सकती थी, लेकिन नहीं हुआ वो। तो सर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, और एशियन गेम्स वाला तो सबसे बहुत ज्यादा जो कठिन टाइम था, जो एक डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए, वही था सर वो, कि उसी की वजह से बाद में जितना भी मेरा इम्प्रूव होता गया है, तो वो वहां से स्टार्ट हुआ सर, एशियन गेम्स से बिल्कुल। जी सर, मतलब इतनी सारी वो हार मिली, मतलब एक पूरा उम्मीद के साथ जाते हैं, हम इतनी ट्रेनिंग करके जाते हैं कि हाँ जी गोल्ड लेके आएंगे, लेकिन वो नहीं मिलता, और इतनी बार नहीं मिलता, तो वो कहीं ना कहीं वो रिग्रेट होती, मतलब अंदर ही अंदर वो चीजें चलती रहती थी। तो फिर बस अभी ओलंपिक्स के बाद जो मेरा एक बिगेस्ट वो रहा है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट रही, तो उसके बाद से सब कुछ फिर चेंज होना स्टार्ट हुआ सर, माइंड सेट चेंज हुआ, ट्रेनिंग का थोड़ा शेड्यूल चेंज करवाया गया, तो वो सबका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखा। मतलब मैंने बेसिकली भी 1 साल से थोड़ा मेंटेलिटी पे भी थोड़ा काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर।
और मतलब थोड़ा-सा मतलब थॉट्स के ऊपर भी थोड़ा-सा और उनको पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मैं बना पाई 1 साल में। और इसमें मतलब एज़ ए मेंटली मेरे को पूरा सपोर्ट किया। विक्रांत महाजन सर हैं जो जिन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, गोल इज़ गोल्ड, गोली, तो उन्होंने मेरे को बुक्स भी भेजी कि आपको ये पढ़नी चाहिए। और कहीं न कहीं उसी बुक्स उन्हीं में से ही मतलब मेरे अंदर वो सारी चीज़ें आई और अभी भी मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ बिल्कुल। और कैसे चीज़ों को पॉजिटिवली और हमें अचीव करना है और कैसे अपने गोल्स को बड़े बनाना है। और सर फिजिकली जो मेरी ट्रेनिंग रही वो ओलंपिक्स के बाद एएसआई में रही, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ का जो एक सपोर्ट रहा कि उन्होंने स्मार्ट ट्रेनिंग मेरे लिए प्लान किया, स्ट्रेंथ का उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी से वहाँ पे करवाया अब की बार। और अलग-अलग पार्टनर्स के साथ अलग-अलग गेम को और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश की। तो उसमें हमारे छोटे लाल सर, एहताशमुद्दीन सर, तो ये जो 1 साल, 1.5 साल पिछले का आ रहा है सर, ये बिल्कुल इम्प्रूविंग का फेज़ था, उसमें कभी जीत, कभी हार। लेकिन अभी 2025 में फिर वो सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है कि बहुत ही इम्प्रूव लग रहा है गेम भी मेरे को, एग्रेशन भी आया है। फैंटास्टिक। एंड देखिए, ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है एक पीढ़ी है, आगे जाने का पीढ़ी। एशियन गेम्स आ रहा है और मैं जानता हूँ आपके लिए एशियन गेम्स कितना मायना रखता है। उसके बाद कॉमनवेल्थ भी है, एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स 2028 में है पेरिस में। आपको याद होगा मैं था, वो निशांत का छोड़ के हुँ। निखात, आप लोग, वी डिड नॉट विन अ मेडल। और हर ओलंपिक्स में हम लोग उम्मीद से जाते हैं, आप लोगों पे ही उम्मीद रहेगा लॉस एंजलिस में। कैसे देखते हैं नेक्स्ट 2 साल? एशियन गेम्स आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। जैस्मिन से तो इसके बाद उम्मीद ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा, कैसे देखते हो आप? सर अभी जैसे 2026 का भी साल इम्पोर्टेंट रहेगा, एशियन गेम्स का, कॉमनवेल्थ गेम्स का हमारा। और सर मतलब वही है कि अभी जो एलए के ऊपर पूरा फोकस रहेगा, साथ में जो ओलंपिक्स होंगे एलए में 2028 में। तो मेरा यही है कि मैं हर उसमें कंपटीशन में अपना 100% दूँ और जितना हो सके इंडिया के लिए अच्छे से अच्छे मेडल लेके आ सकूँ सर। एब्सोल्युटली, मैं इसी पे खत्म करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं, देखिए अभी घर में बहुत लोग आएंगे, आपको विश करेंगे, सेलिब्रेशंस होना चाहिए। बट आपने टाइम दिया, आपके साथ लिवरपूल में भी बात हुआ था, अजय जी ने वो इंटरव्यू करके भेजा था, वो हमने चलाया भी, आपको भेजा भी था। रेव स्पोर्ट्स ऑलवेज आपके साथ रहेगा जैस्मिन, आप जानते हो। 2021 में भी था, 22 में भी था, 23 में भी था, 25 में भी है। और अगर आप हारते हो जीतते हो फर्क नहीं पड़ता, दोस्ती तभी में बना रहता है जब आप हार जाते हो, तभी आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऑलवेज आपके साथ जुड़े रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट जैस्मिन, वंस अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।